मसला ये है कि अगर एक शख्स ने किसी अजनबी को अपनी कोई चीज़ हिबा की, तो हिबा करने के बाद अगर वापस लेना चाहे तो फलाहुर रुजू फीहा, तो उस शय मौहूब में रुजू का उसे हक हासिल है कि वापस ले ले। अलबत्ता चंद सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें वाहिब मौहूब लहू से शय मौहूबा वापस नहीं ले सकता। उनमें से एक सूरत यह है कि मौहूब लहू ने शय मौहूबा के इवज़ में वाहिब को अपनी तरफ से कोई चीज़ दे दी, या मौहूब लहू ने शय मौहूबा में कुछ ऐसा इजाफा किया जो अब उसके साथ इतना मुत्तसिल हुआ कि जुदा नहीं कर सकते उसको। मसलन किसी ने घी तोहफे में दिया था, अब उसके अंदर सत्तू मिला दिया, या किसी ने कपड़ा तोहफा किया, अब उस कपड़े को काट कर सिलवा लिया। अब ये इजाफा ऐसा है कि जिसको जुदा कर सकते नहीं। अब हक के रुजू जो वाहिब को हासिल था साकित हो गया। और नंबर 3, या फिर मुताकिदैन यानी वाहिब और मौहूब लहू में से कोई एक मर जाए, अब हक के रुजू साकित हो जाता है, वाहिब अपनी चीज़ वापस नहीं ले सकता। और नंबर 4 कि मौहूब लहू की मिल्कियत से शय मौहूबा निकल जाए, बई तौर के मौहूब लहू ने आगे किसी को बेच दिया, या वो चीज़ सदका कर दी, या किसी को आगे बतौर तोहफा मुंतकिल किया। ये वो सूरतें हैं जिनमें वाहिब अजनबी शख्स को किया हुआ तोहफा वापस ले नहीं सकता। और दूसरी सूरत यह है कि अगर किसी शख्स ने अपने किसी ज़ी रहम महरम को कोई चीज़ तोहफा की, तो इस सूरत में वाहिब को अपने ज़ी रहम महरम मौहूब लहू से हिबा वापस करने का हक नहीं है। और यूं ही अगर अहदुज़्ज़ौजैन ने दूसरे को तोहफा किया, यानी बीवी ने शोहर को या शोहर ने बीवी को कोई चीज़ तोहफे में दी, तो अब इनको हक के रुजू हासिल नहीं है। और अगला मसला ये कि जब मौहूब लहू ने वाहिब को कहा कि जनाब खुज़ हाज़ा इवज़न अन हिबती का, कि मेरी ये चीज़ अपने तो हिबा के इवज़ में ले लो, या कहा खुज़ हाज़ा बदलन अनहा, कि मेरी ये चीज़ तुम अपने तोहफे के बदले में ले लो, या अपने तोहफे के मुकाबले में ले लो, कोई भी लफ्ज़ इनमें से बोला, अब वाहिब ने उस शय पर कब्ज़ा किया, तो वाहिब का हक के रुजू साकित हो गया। अब वाहिब अपना तोहफा वापस नहीं ले सकता। और यूं ही अगर अजनबी शख्स ने मौहूब लहू की तरफ से वाहिब को इवज़ दिया बतौर तबर्रो, तो वाहिब ने उस इवज़ पर कब्ज़ा कर लिया, तो रुजू का हक साकित हो गया। अब वाहिब मौहूब लहू से वो तोहफा जो दिया था वापस लेने का मजाज नहीं होगा।